हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के टॉपिक रासायनिक बंधन में संकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, जब लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न भिन्न आकृति वाले परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति वाले संकृत कक्षक बनाते हैं तो यह परिघटना संकरण कहलाती है। संकरण को ज्ञात करने के लिए हम सहसंयोजक यौगिकों में अत्यंत ही एक सरल तरीका काम में लेते हैं, जैसे सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी युग्मों की संख्या। पाई बंधों का सहसंयोजक यौगिकों के संकरण में कोई योगदान नहीं होता है। यदि इन दोनों का टोटल 2 आता है तो संकरण का प्रकार sp होगा। यदि योग 3 हो तो संकरण का प्रकार sp2 होगा। यदि योग 4 हो तो संकरण का प्रकार sp3 होगा। इसी प्रकार यदि योग 5 हो तो संकरण का प्रकार sp3d होगा तथा यदि योग 6 हो तो संकरण का प्रकार sp3d2 होगा। इसी प्रकार यदि योग 7 हो तो संकरण का प्रकार sp3d3 होगा। हम सहसंयोजक यौगिकों में संकरण को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे sp संकरण में एसिटिलीन। केंद्रीय परमाणु कार्बन पर 2 सिग्मा बंध उपस्थित हैं, कोई भी एकाकी युग्म नहीं है, अतः योग 2 आएगा, संकरण sp होगा। इसी प्रकार sp2 संकरण के उदाहरण में हम BF3 लेते हैं। केंद्रीय परमाणु बोरोन पर 3 सिग्मा बंध है, कोई भी एकाकी युग्म नहीं है, योग 3 आएगा, अतः संकरण होगा sp2 संकरण। इसी प्रकार sp3 संकरण के उदाहरण के रूप में हम मेथेन तथा अमोनिया को लेते हैं। केंद्रीय परमाणु कार्बन पर 4 सिग्मा बंध उपस्थित है, एकाकी युग्म 0 है, योग 4, अतः संकरण का प्रकार हुआ sp3। इसी प्रकार अमोनिया में 3 सिग्मा बंध तथा एक एकाकी युग्म उपस्थित है, योग 4 होगा, अतः संकरण का प्रकार हुआ sp3। इसी प्रकार sp3d संकरण के उदाहरणों में PCl5 तथा ClF3 को हम लेंगे। केंद्रीय परमाणु फास्फोरस पर 5 सिग्मा बंध है, एकाकी युग्म 0 है, योग 5 आया, अतः संकरण हुआ sp3d संकरण। ClF3 में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन पर 3 सिग्मा तथा 2 एकाकी युग्म उपस्थित है, योग 5 आ रहा है, अतः संकरण हुआ sp3d संकरण। धन्यवाद।